जैसे जैसे हम जीवन को जानते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है मरना तो है, या फिर हम जिस एज में हैं, जैसे तो हमें लगता है कि ठीक है अगर मर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जैसे ही किसी छोटे बच्चे की मृत्यु का ख्याल आता है तो हम कांप जाते हैं कि नहीं नहीं, बस तो अभी पैदा हुआ है और अभी चला गया तो फिर उसने देखा ही क्या है। तो बहुत असहज महसूस करते हैं और लगता है कि नहीं, इसका तो विचार भी नहीं आना चाहिए। अपनी मृत्यु का हम देख लेते हैं कि ठीक है होना है, या माता पिता की मृत्यु है वो तो होनी है, लेकिन बच्चों की मृत्यु का ध्यान आना ही एकदम कांप जाते हैं और उसको ध्यान करना भी लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी पाप है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा ये चीज क्या है, मतलब कि क्या उनकी मृत्यु और बच्चों की मृत्यु, जो बड़ों की मृत्यु होती है, वो सेम चीज है कि वो भी सहज तरीके से ही इंसान को लेना चाहिए अगर छोटा बच्चा भी जा रहा है तो? ऐसे आशा है जो बच्चों की मृत्यु पे हो रहा है ना, वो बड़ों की मृत्यु पे भी होता है। ऐसा कोई इंसान मिलेगा नहीं तुम्हें जो खुद की मृत्यु पे कुछ नहीं सोचता। उसकी मृत्यु उसके लिए सहज बात है, उसकी गर्लफ्रेंड की मृत्यु उसके लिए सहज बात है, और पिता की मृत्यु सहज बात है। बस बच्चों की मृत्यु पे वो बोलता है कि अरे। पर बच्चों की मृत्यु पे जैसे ठीक है वो असहज भी हो रहे हैं, अपनी मृत्यु को लेकर भी हो रहे हैं, या दूसरों की मृत्यु को हाँ, लेकर भी हो रहे हैं, पर बच्चों की मृत्यु का सोच के भी वो बहुत डर जाते हैं, या फिर उसको लगता है कि नहीं, ख्याल भी आना बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, अभी तो उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। तो ये तो मोह है ना, क्योंकि ये भी देखो किसके साथ हो रहा है, अपने बच्चे के साथ। दूसरों के बच्चों का थोड़ी ना वो ऐसा सोचते हैं कि ख्याल भी आना पाप है। दूसरे के बच्चे का थोड़ी सोचते हैं। वही व्यक्ति जो अपने घर में अपने बच्चे के बारे में ऐसा सोचकर बोलता है कि ख्याल भी आना पाप है ना, किसी और के वहां मर जाए बच्चा तो वो अपने काम में लगा रहता है, बोलता है ऐसी बात भी मत करो घर में। हाँ। है ना। तो ये भी तो अपने बच्चों के लिए, कितने बच्चे भूख से मर रहे हैं, कितने बच्चे बेचारे गरीबी में ऐसे जी रहे हैं, कितनी बीमारियां उनको हो रही है। अगर उसको लग रहा होता कि नहीं, बच्चों की मृत्यु तो वाकई में बहुत गलत चीज है, अभी तो इन्होंने जीवन देखा ही नहीं है, तो वो उन बच्चों के लिए उसके जीवन में कोई एक्शन होते ना ऐसे कि देखो वो उनके लिए भी है ना लगा हुआ है। कहने का मतलब जिसको फर्क पड़ता है उसको तो फर्क पड़ता ही है, सबसे ही पड़ता है। तो वो सेंटर पे ही लेके जाना पड़ेगी ना कहानी, खुद पे लेके आना पड़ेगा उसको, सिर्फ बच्चों पे नहीं। ठीक है, जैसे कि कोई माँ बाप है, अगर वो अपने बच्चे को खो देते हैं और ऐसा कोई प्रश्न आता है आपके पास कि हमारा बच्चा है वो चला गया, तो उसको कैसे समझाओगे आप, कैसे बताओ? तुम भी चले जाओगे। वाकई अगर कोई परेशान है तो? हाँ, तो वाकई परेशान है तो यही ना, तुम भी चले जाओगे बच्चे के साथ। तुम कोई अमर हो क्या? तुमको खुद को अमर समझ के बैठे हो क्या? और बहुतों के बच्चे चले गए, उनको उनको लेकर प्रश्न पूछने आए थे। अभी ये युद्ध हुआ, इतने बच्चे मर गए वहां पे, तुम आए थे पूछने कि वो इतने बच्चे मर गए? अपने बच्चे का पूछने क्यों आए? और जब अपने ही बच्चे का पूछने आए तो ये अपना माने क्या? मेरा तेरा ये क्या है? ये क्या होता है? अपना किस आधार पे बोल रहे हो उसको? बोल रहे कि हम अपना इसलिए बोल रहे हैं उसको क्योंकि हमने उसको पाला है, इसलिए हम दूसरे को क्यों नहीं पाला? उसी को क्यों पाला? नहीं, क्योंकि वो हमने संभोग करा था इसलिए आया था वो। अच्छा, तो संभोग से अपना पराया होता है। अच्छा ठीक है, तो मान लो तुम गए थे किसी महिला के साथ, संबंध बनाया था तुमने, वहाँ विवाह नहीं हुआ था और वो गर्भवती हो गई थी, उसको तो मार दिया था तुमने गोली खिला के। वो तुम्हारा अपना नहीं था क्या? नहीं, वो शादी नहीं हुई थी। शादी मतलब क्या? तो थोड़ा जाएगी ना बात गहराई में कि मान्यता है सिर्फ, अपना पराया कुछ नहीं है। शादी करके जो बच्चा होगा वो अपना है, बिना शादी के जो हो जाए मार दो उसको, तो अपने ही बच्चे की हत्या कर दूंगा मैं। जिस आधार पे मैं अपना बोल रहा हूं ना, वो अपना पराया भी मान्यता है सिर्फ। अपना क्या होता है ये? इस अपने की पड़ताल करे कि नहीं करे? ये अपने के चक्कर में ही तो सब बवंडर मचा हुआ है ना। मेरा अपना क्या होता है? अपना अपना बच्चा अगर मैं पालने के आधार पे बोल रहा हूं कि मैंने पाला, तो तूने दूसरे को क्यों नहीं पाला? क्यों नहीं पाला? उसका कारण बता। फिर कारण क्या बता रहे? क्योंकि हमने संभोग करा तो पैदा हुआ इसलिए पाला। तो तूने संभोग करा मैंने संभोग की वजह से तेरा है, तो फिर वो उसको क्यों मार दिया जो शादी के पहले तूने संभोग करा था, वो जो निकला था?
नहीं वो तो मान्यता, मतलब तेरा माने एक मान्यता है कि वो आग के चक्कर में घुमा दिए घेरे में तो ये मेरा हो गया। तो ये कैसा तेरा था? तो कुछ नहीं है तेरा, जो गया वो तेरा था ही नहीं। छोड़, बहुत सारे जा रहे हैं और तू भी जाएगा। ये अपने आप को अमर मत समझ। दूसरे की मृत्यु पे गम दिखाना ये दिखाता है कि भाई हम तो अमर है, हमारा क्या होगा। जैसे मान लो किसी का डिवोर्स हो जाए, मान लो, ठीक है, किसी का डिवोर्स हो जाए तो मैं बड़ा गम दिखाने गया उसके पास और बोले भाई यार तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया यार, वो है ना। वो सोचो मेरे घर में, क्योंकि मेरे अंदर एक मान्यता बैठी है कि मेरे अंदर क्या मान्यता बैठी है कि जो मेरी बीवी है वो तो भाई कभी मेरे को डिवोर्स देगी नहीं जीवन में, है ना। और मैं जब उसको उसके लिए सहानुभूति दर्शाने और सांत्वना देने का है ना, उस समय मेरी बीवी घर में डिवोर्स का पेपर वो कर रही है, भर रही है कि ये आए तो इससे साइन करवाऊं। और अगर मुझे पता चल जाए कि मैं तो इसको सांत्वना देने आया हूँ लेकिन मेरी बीवी भी घर पे अभी भर रही है मेरे लिए डिवोर्स का पेपर, तो क्या दे पाऊंगा उसको सांत्वना? अपनी दूंगा ना पहले। तो ये जो दूसरों की मृत्यु पे बड़े वो हो जाते हैं ना, इनको लगता है कि ये अमर है। और दूसरों की बीमारी पे भी, अरे तुम्हें भी हो सकती है कभी भी, तो उस पर ध्यान दो जरा। जल्दी जल्दी ये करो, निपटाओ इस चीज को फटाफट, निकलो इससे बाहर फटाफट। वो तो मर गया, वो तो निकल गया एक तरह से, तुम अभी भी फंसे हुए हो, समझ रहे हो।